जॉब चेंज मिशन। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में दाखिल हो चुका हूँ, मगर इस बार जानता हूँ ये एक जरूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। मंजूर है? तो ये है डेली मिशन। पता नहीं वहां अंदर मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस मिशन को खत्म किए बिना जा सकता हूं। एक कवच वाला दानव, मैं तुझ जैसे कवच वाले दानवों से डर चुका हूं। मैंने जानलेवा वार यूं ही जाया कर दिया, लेकिन इन्हें इस बात से क्या मतलब है? क्या बात है जिनो, तुमने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? मैंने सुना है जिन S-रैंक हंटर से तुमने बात की थी उन सभी ने तुम्हें मना कर दिया है। क्योंकि मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। आप टोंगसू को भी हमारे साथ ही समझिए। विदेशी हंटर्स। जिन हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। तो क्या मुझे अदृश्य दानवों से भी लड़ना पड़ेगा? गायब होने के साथ लाइट मैजिक भी, ऊपर से यहाँ पर एक जादूगर भी है। ये मिशन मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर। मुझे अपने हुनर को होशियारी से इस्तेमाल करना होगा। वेलकम टीम, तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। पैसा ही पैसा होगा। मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इस वक्त मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, मेरा लेवल जरूर बढ़ चुका है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। न जाने इस दरवाजे के उस पार कौन सा खतरा मेरा इंतजार कर रहा है। ये हवाएं कहीं ना कहीं मुझे डरा रही हैं। ये किसी का सिंहासन लगता है। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव मुझे मारना चाहता है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर शायद मैं हथियार के बिना जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अच्छा हुआ मैंने कवच पहले ही पहन लिया था। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार, अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। Bolu yere bastırdım. Ben teçhizat yaptırdım. Buradan kendimi मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। मैं इससे जीत तो गया हूं ना। आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता था। वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था, एक पाउच वो भी 15 लाख गोल्ड के साथ। लेकिन आज से पहले इस क्वालिटी का मुकुट मेरे पास नहीं था। साथ ही राजा के हाथ के लिए रून स्टोन। ये किस तरह की स्किल है? पर इसका क्या? इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? ये तो इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। तो क्या यही था जॉब चेंज मिशन, या अब भी कुछ बाकी है? जितनी देर हो सके जिंदा रहो।
ये कैसा गुड लक हुआ? ये एक के मुकाबले बहुत सारे हैं। गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। अब तो मैं गायब भी नहीं हो सकता, लेकिन अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिनबू-संग, अब बहुत हुआ। खुद को यूं मजबूर मत करो। तुम इसी के लायक थे। तुम भला क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? क्या तुमने जो पाया वो काफी नहीं? जिनवो, याद है जेजू आइलैंड की वो तीसरी रेड? क्या तुम वहां गए थे? मैं उस वक्त शायद पेरीमीटर सिक्योरिटी पर अपॉइंट था। जो उस वक्त जिंदा बच पाए थे वो आज भी डरे हुए हैं, पर उन्हें उस दर्द से उबरना ही होगा। और लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। ई रैंक हंटर, यही तुम्हारी असली पहचान है और रहेगी। तुम अब भी कमजोर हो। क्या फिर से वही सब होगा? पेनल्टी जोन है। मैंने आज का डेली मिशन पूरा नहीं किया है। नाइस टाइमिंग। इस पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली। आज से पहले मेरी थकावट का लेवल 90 नहीं पहुंचा था। लगता है घायल होने की वजह से मेरे हिट पॉइंट्स फिलहाल रिस्टोर नहीं होंगे। लगता है मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था। इस लड़ाई के दौरान मैं जिस भी दर्द से गुजरूंगा, ये दर्द मुझे और भी ताकतवर बनाएगा। लेवल बढ़ाकर रिकवर होना सच में काफी आरामदायक है। मुझे इस वक्त के अंदर ही अपने गियर तय कर लेने चाहिए। खूनी खंजर, हाँ थोड़ा महंगा है पर काम का है। ये र्यून स्टोन जिसे मैंने इग्रिस से लड़ाई में जीता था। रूलर्स हैंड, तो उसने इसी का इस्तेमाल किया था। हालांकि कुछ ही घंटे हुए हैं पर तुम लोगों की गिनती काफी बढ़ गई है। ये खूनी खंजर तो काम का निकला। ये अजीब सा एहसास कैसा है? और यहाँ ये जादूगर आखिर क्या कर रहे हैं? गेट्स, ये सैनिक इनके हथियार हैं जो इनके बुलाने पर यहाँ आए हैं। इसका मतलब है कि मेरा असली निशाना ये जादूगर होंगे। मैं सही था। अब बस 4 और। तू और कितनी देर वहां पर छिपकर बचेगा? और सिर्फ 3 बचे हैं। इन्हें लग रहा होगा एक ताकतवर दानव इन सैनिकों से बेहतर काम आएगा। तो अब क्या होगा? इस मिशन में किए गए मेरे काम को देखते हुए मुझे एक क्लास दी जा रही है। हाँ, इसका मतलब क्या है? एक परछाई की सेना, यही है मेरी नई जॉब क्लास। मौत का सौदागर एक तरह की जादुई क्लास होती है जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या मना कर दूं? अगर मुझ पे मौत के सौदागर का इल्जाम लग गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियां भी मिल सकती हैं। बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मौत के सौदागर फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ सकते। मुझे मंजूर है। तो मुझे नई क्लास मिल भी गई। परछाई का राजा। परछाई को निकालना, इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है। जागो। ये जरूर वही परछाई के सिपाही होंगे। यही 2 खास हुनर हैं, परछाई का निकालना और उन्हें बचाकर रखना। मुझे ध्यान रखना होगा दुश्मन की ताकत और मरने के बाद के वक्त की बिना पर यह प्रोसेस फेल भी हो सकता है। अगर ए या एस रैंक की परछाई निकालना मुमकिन हो तो इससे पता चल जाएगा कि ये अपनी जिंदगी में कितने ताकतवर रहे थे। अरे वाह, तो अब
शाही सिपाही इग्रिस मौत का सौदागर। जागो। ये क्या? अब 2 जान सी बचे हैं। जागो। बिना राजा के सिंहासन की निगरानी करने के बजाय उसकी हिफाजत करो जो तुम्हारे सामने है। इग्रिस, तुम सब अब मेरे साथ हो।